हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं उनको आपको प्रूव करना है कैलकुलस मेथड से, मीन्स इंटीग्रेशन मेथड से। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा वो समझेंगे हम 1 मिनट में, उसके बाद हम अपना डेरिवेशन पे चलेंगे। ध्यान से देखो, ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है, कोई भी फंक्शन गिवन होगा, वो मान लो ये ऐसे दे रखा है x की पावर n, और यहाँ पे ये क्या गिवन होता है dx। dx का मतलब होता है कि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये फॉर्मूला होता है, ये थ्योरम होती है हमारी एक तरीके की इंटीग्रेशन करने की, ठीक है। अब यहां पे जो है एक इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट यूज की जाती हैं, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। मतलब लोअर वैल्यू, यहां पे इसको लोअर लिमिट बोल देते हैं, ये होती है हमारी अपर लिमिट। और अगर मान लो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात कुछ समझ में? अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। अगर मान लो x की पावर 2 का हमें इंटीग्रेशन करना हो, ये देखो x का फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 मतलब x की पावर 3/3, ये हो गया इंटीग्रेशन। अगर मान लो यहां पे कोई भी फंक्शन नहीं गिवन है, यहां पे 1 है, 1.dx है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, यहां पे 1 भी गिवन नहीं होता है, ओनली dx गिवन हो, तो dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, x। क्या होता है dx का इंटीग्रेशन, x होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो क्या होता है हमारा, t होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं का यहां पे यूटिलाइजेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, v = u + at, ये होती है हमारी। इस रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये चीज ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो रिलेशन होता है हमारा क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वर्ड होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम के इक्वल, चेंज इन टाइम, ये होता है। अब देखो हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन ही लेके चलेंगे, और वेलोसिटी टाइम का रिलेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन का। किसी भी चीज को रटने नहीं दूंगा, चिंता मत करो कि आपको याद करना है पहली इक्वेशन में E = ये लेना है वो लेना है, ऐसे रटा दिया जाता है, ऐसे नहीं करना। पहला जो रिलेशन होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन किसके इक्वल होता है हमारा, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, dv/dt। चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv, चेंज इन टाइम मतलब dt। अब ये dv और dt क्या होता है, यहां पे चेंज इन वैल्यू, मतलब पहले कुछ वैल्यू थी बाद में कुछ हो गई, तो उस चेंज इन वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, d से, dv dt। समझ में आ गया, स्मॉल चेंज इन वैल्यू, यहां पे क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या आ गया मेरा, dv = a × dt। आ गया या नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां पे होगा हमारा असली खेल शुरू, इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे इनका इंटीग्रेशन। तो यहां पे dv का इंटीग्रेशन होगा, ये हो गया, यहां पे a dt का इंटीग्रेशन होगा, ये हो गया। अब देखो लिमिट की बात आती है, अब यहां पे लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट होंगी, यहां पे देखो किसका फंक्शन है ये, वेलोसिटी का, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट भी उसी की यूज होती हैं। क्या होती हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे उसी की लिमिट यूज करनी है आपको। अब ध्यान से देखो, एक चीज आपको मैं यहां पे बताऊंगा, जब हमारा टाइम t = 0 है, ठीक है, मान लो यहां पे कोई गाड़ी है हमारी, ये हो गई, जब हमारा टाइम t = 0 है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब आराम से रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, u के, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। और इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा हमारा,
जो डिस्टेंस होगा वो s के इक्वल हो, वो 0 के इक्वल होगा। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 0, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था। ये तीन चीज समझ लो बस, यही चीज हमारी हर जगह यूज होंगी तीनों इक्वेशन के प्रूफ में। तो जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू टी हो गया, कुछ टाइम के बाद हमने देखा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगी नहीं, गाड़ी मूव कर रही होगी हमारी, कुछ ऐसे यहां पे पहुंच गई होगी, तो उसके अंदर क्या होगी हमारी, कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, उसको हम v से डिनोट करेंगे। और यहां से लेके यहां तक हमारी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी कर चुकी होगी। समझ में आई बात? ये चीज अगर समझ में आ गई ना, तो आपको सारी की सारी इक्वेशन क्लियर हो जाएंगी। बेशक से ध्यान से देख लो एक बार और। जब टाइम हमारा 0 था, हमारी ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुकी हुई थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। हमारी ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, तो डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के। कुछ टाइम t के बाद, मान लो 10-15 सेकंड के बाद हमने देखा गाड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, टाइम हो गया t के इक्वल, कोई भी t हो सकता है टाइम। वेलोसिटी जो होगी, मूव कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुकी है, और वो इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर चुकी होगी। ये चीज समझ में आ गई ना? बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब ये इंटीग्रेशन आप 1 मिनट में करोगे। यहां पे देखो वेलोसिटी की लिमिट लेंगे। वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू क्या थी, u, कहां तक गई है, v तक, तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, u से लेके v तक। यहां पे टाइम का फंक्शन है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम की लिमिट ले लो, कहां से कहां तक है, 0 से लेके t तक। बस ये चीज करनी है। टाइम का फंक्शन था, टाइम की लिमिट पुट करनी है। dv का इंटीग्रेशन अभी अभी मैंने बताया था, dt का t होता है, dv का क्या हो जाएगा, v, तो यहां पे v इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहां से कहां तक, u से लेके v तक। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो यहां पे बाहर ले लेंगे, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां पे, dt का हो जाएगा t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। क्लियर है? अब लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, माइनस में लोअर लिमिट करते हैं। v की जगह v पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस u इज इक्वल टू a इंटू, यहां पे अपर लिमिट पुट की t की जगह t, फिर 0 पुट करेंगे, माइनस में 0, तो यहां पे क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू, a के अंदर मल्टीप्लाई की 80, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u को इस तरफ लेके गए, u प्लस 80। अब ये बता देना आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा टाइम बेशक लगा है, बट सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि मैं कंसेप्ट के साथ ही आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। मैंने ये आपको जो पिछले पेज पे बताया था, इनको यहां पे राइट डाउन कर दिया क्योंकि इन्हीं का यूज होने वाला है। सेकेंड जो इक्वेशन होती है हमारी, वो क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। होती है या नहीं होती है? अब ये जो इक्वेशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये क्या होता है हमारा, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ध्यान से देख लेना, बस ये चीज आपको समझनी है। ये जो होता है डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन होता है। अब यहां पे देखो, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हो गया, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब यहां पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ds बाय dt के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। वैसे वेलोसिटी को हम किसके इक्वल लिखते हैं, dx बाई dt, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हमने s से कराया, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ds बाई dt के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ds इज इक्वल टू किसके आ गया, v dt के। आ गया या नहीं आ गया? और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, u प्लस ए टी के। तो v की जगह मैं u प्लस ए टी रख सकता हूं, रख देते हैं। तो ds इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा यहां पे, u प्लस ए टी इंटू में dt। रख दिया या नहीं रख दिया? अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर लो। यहां पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहां पे dt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt, इसका इंटीग्रेशन प्लस का साइन, इंटीग्रेशन यहां पे 80 dt, अंदर बस मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ गई बात? अब बात आती है लिमिट की।
यहां पे देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिस्टेंस s के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था हमारा 0, तो यहां पे 0 से लेके s तक हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। आई बात समझ में। यहां पे किसकी लिमिट आएंगी, टाइम की। टाइम कहां से कहां चल रहा है हमारा, 0 से t, तो 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन होगा। यहां पे भी dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से t के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। अब चलते हैं, ds का इंटीग्रेशन s होगा, कहां से कहां तक है हमारा, 0 से s। u dt है, u बाहर आ जाएगा हमारा, dt का इंटीग्रेशन t, और कहां से कहां तक, 0 से t तक। dt का t 0 से t, प्लस में a बाहर, यहां पे क्या है t dt, तो t की पावर क्या है 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन में 2। पिछले पेज में बताया था इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में एक एक ऐड हो जाता है, जो पावर ऊपर हो जाएगी वही नीचे आ जाएगा। और यहां पे कहां से कहां तक, 0 से t। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहले अपर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां पे u बाहर, t माइनस 0, प्लस में a बाहर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, फिर 0 पुट करेंगे तो माइनस का 0 बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा 0। क्लियर है ना। चलो भाई यहां पे इसको लिख देंगे s इज इक्वल टू u के अंदर मल्टीप्लाई की ut, प्लस में ये क्या है हमारा 1/2 a इंटू टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। हो गई इक्वेशन प्रूव या नहीं हुई, समझ में आ गई बात, क्लियर है। इक्वेशन नंबर सेकंड भी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड के ऊपर। थर्ड जो इक्वेशन है हमारी वो कौन सी होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होती है या नहीं होती है। अब ये जो रिलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलेशन होता है हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब भाई क्या आपने कोई ऐसा पढ़ा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, उसमें तो टाइम भी आता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन वेलोसिटी के इक्वल होता है, बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन तो आपने नहीं पढ़ा है। ये वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट इनका रिलेशन है। तो यहां पे देखो एक वर्ड यूज हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, इससे देखते हैं हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बनता है यानी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, फर्स्ट इक्वेशन में किया था dv बाय dt। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे, तो क्या करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट से ही डिवाइड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो बन गया ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। क्या बना यहां पे देखो ds बाय dt, जस्ट अभी अभी पिछली इक्वेशन में करके आए हैं हम, ds बाय dt किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के। तो भाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू ये जो है ds बाय dt किसके बन गया, v के, ये हो गया मेरा dv अपॉन में ds। समझ में आया या नहीं आया। अब भाई आप ना एक काम करना, छोटी सी बात है, अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड है उनसे ये पूछ लो कि भाई हमने ये ds बाई ds से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है। जो अगर मान लो रीजन बता देना तो शर्त की बात है, बहुत कम बच्चे बता पाएंगे। और आप बता दोगे क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होती है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट की टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड की है। कुछ अच्छा अगर सीखने को मिल रहा है ना तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल, बस ये चीज करनी है, और शेयर जरूर करना है। तो यहां पे आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे क्या आ गया मेरे पास, a ds इज इक्वल टू v dv। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपनी इसके तरफ। यहां पे देखो किसकी लिमिट होंगी, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। यहां पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले देखो ds है डिस्टेंस, जब हमारा टाइम 0 था तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना था 0, तो इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा, 0 से कहां तक जाएगा, s तक। यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी u, फाइनल वेलोसिटी क्या थी v। बस इंटीग्रेशन कर दो, a बाहर, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, कहां से कहां तक, 0 से s इज इक्वल टू v dv, दोनों v के फंक्शन है तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2। यहां पे पावर क्या है v की 1 एक ऐड हो जाएगा, 1 और 1 2, v की पावर 2 अपॉन में 2, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, u से लेके v तक। क्लियर है ना। चलो दई अब यहां देखते हैं a इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं s माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे पहले अपर लिमिट क्या है v की जगह v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा,
माइनस में यहां पे u पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो गया, as इज इक्वल टू 2 बाहर 1/2 इंटू यहां पे क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तो लग रहा है होगी सर प्रूफ। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। होगी या नहीं होगी इक्वेशन प्रूफ? आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ये सोचो सर उसमें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, आपने 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्रूव कर दी, तो हो गया ना प्रूफ। समझ में आ गई, क्लियर है इक्वेशन। अब चलते हैं किस पे, तीनों इक्वेशन हो तो गई, रुको अभी फोर्थ इक्वेशन एक और है हमारी जिसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व आउट करते हैं। वो जरूर पूछ ली जाती है, बच्चे यही 3 करते हैं, चौथी को नहीं करते। तो चौथी इक्वेशन हम फोर्थ जो इक्वेशन है वो भी करते हैं। चलिए देखते हैं, वेट करो थोड़ा सा। फोर्थ जो इक्वेशन है हमारी वो कौन सी है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन है, कुछ बच्चों को तो पता होगी कि हाँ ये फोर्थ इक्वेशन होती है, एनएच टाइम के लिए इक्वेशन होती है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके होगी, ds बाय dt के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ds इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, v इंटू dt के, और v इज इक्वल टू किसके था, u प्लस at। तो ये काम तो यहां तक ही करना है, ds इज इक्वल टू u प्लस at इंटू में dt। क्लियर, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है, ds इज इक्वल टू u dt प्लस में at dt। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। अब यहां पे इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको लिमिट बताऊंगा। यहां पे nth टाइम की बात कर रहे हैं, nth टाइम मतलब हमें उस टाइम के बारे में नहीं पता है। देखो जब हमारा टाइम, ये देखो टाइम स्लॉट होता है ऐसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ऐसे चलते चले जाओ n सेकेंड। n सेकेंड से जस्ट पहले कौन सी सेकेंड आएगी, n माइनस 1th आएगी या नहीं आएगी, ये तो nth सेकेंड हो गई, इससे पहले n माइनस 1th सेकेंड आएगी। मान लो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट सेकंड में 1 किलोमीटर किया, सेकंड में हमने 2 किलोमीटर कर लिया, फिर 3 किलोमीटर, ऐसे nth सेकंड में मान लो n किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। इससे पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, n माइनस 1। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम, s ऑफ n माइनस 1, मतलब डिस्टेंस n माइनस 1, ये हमारा sn। तो यहां पे देखो जब टाइम हमारा कितना था, t इज इक्वल टू n माइनस 1 था, हमें nth की बात कर रहे हैं बस, यहां पे इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारा टाइम n माइनस 1th सेकेंड थी तो s क्या था हमारा डिस्टेंस, sn माइनस 1 था। जब हमारा टाइम कितना हो गया, nth सेकेंड पे पहुंचे हम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, sn हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस ये चीज आपको समझनी है। यहां पे आ जाओ, डिस्टेंस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, पहले डिस्टेंस कितना था, sn माइनस 1, फिर कितना ट्रेवल कर लिया, sn माइनस 1 से sn पे पहुंच गए हम, इज इक्वल टू u इंटू डी टी। टाइम कितना था हमारा, n माइनस 1th था, तो n माइनस 1 से लेके n तक। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, at dt। यहां पे टाइम की लिमिट है, तो टाइम की लिमिट n माइनस 1 से लेके n तक। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s कहां से कहां तक, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, sn माइनस 1 से लेके sn तक, इज इक्वल टू u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, n माइनस 1 से लेके n तक, प्लस में एक्सेलरेशन बाहर t dt है, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, n माइनस 1 से लेके n तक। समझ में आ गई बात, क्लियर है। पुट करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, sn माइनस में sn माइनस 1 इज इक्वल टू u बाहर, अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह n पुट किया, माइनस में t की जगह n माइनस पुट करेंगे, यहां पे n माइनस 1। क्लियर, फिर 2 बाहर आ गया, तो a बाई 2 इंटू में t की जगह n पुट करो तो क्या हो गया, n स्क्वायर, माइनस में इसका करेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। क्लियर है। अब यहां पे देखो sn माइनस sn माइनस 1, यहां पे इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस ये क्या बोला जाएगा हमारा, snth।
डिस्टेंस इन nth सेकंड, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है nth सेकंड के अंदर हमने, Sn-1 से लेके Sn तक, ठीक है। इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे n से माइनस ओपन होगा तो माइनस से n से n कैंसिल, माइनस अंदर जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा u प्लस में a/2 इंटू, इसको ओपन करो n स्क्वेयर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे, n स्क्वेयर माइनस 1 प्लस में 2n। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं सर ये माइनस का 2n आना चाहिए था, प्लस का आना चाहिए। बेटा माइनस जो है अंदर जाएगा तो जितने भी साइन होंगे उनको चेंज कर देगा, तो n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कट गया हमारा, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, Snth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये हो गया मेरा प्रूफ ऑफ फोर्थ इक्वेशन, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई, चारों इक्वेशन क्लियर हैं। अगर अच्छे से क्लियर हुई है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेज।